साथियों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश सरकार के सबसे बड़े प्रोजेक्ट के विषय में, जो है अटल ई सेवा केंद्र। साथियों, इस प्रोजेक्ट के तहत सीएससी ई गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड और मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के मध्य समझौता हुआ है और हर एक ग्राम पंचायत में अब एक अटल ई सेवा केंद्र संचालित किया जाएगा, जिसके माध्यम से आमजन को केंद्र सरकार, राज्य सरकार और विभिन्न स्कीमों का आसानी से फायदा दिया जा सके। अगर आप अटल ई सेवा केंद्र में ऑपरेटर के रूप में चयन होना चाहते हैं, ऑपरेटर के रूप में काम करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए, क्या पात्रता है, कैसे आपको आवेदन करना है, क्या फायदा आपको मिलने वाले हैं, आज की इस वीडियो के भीतर हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो बहुत सारे भाई बहन कह रहे थे कि भैया मुझे अटल ई सेवा केंद्र के लिए आवेदन करना है, मुझे कंप्यूटर वगैरह सारा आता है, तो मैं कैसे आवेदन इसके लिए कर सकता हूं। तो पूरा वीडियो विस्तार से देख लेना, आपके मन से हर एक भ्रम दूर हो जाएगा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP रोजगार इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी। साथियों, सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि अटल ई सेवा केंद्र के लिए जो भी आवेदन होंगे या जिनका चयन किया जाएगा, वो पंचायत विभाग की तरफ से नहीं किया जाएगा या तो आपकी ग्राम पंचायत की तरफ से नहीं किया जाएगा। इसमें ऑपरेटर की जो नियुक्ति की जिम्मेदारी है वो सीएससी ई गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड यानी सीएससी एसपीबी की है। और अगर आपको अटल ई सेवा केंद्र ऑपरेटर बनना है, अपने गांव में अटल सेवा केंद्र संचालित करना है अपनी पंचायत में, तो इसके लिए सबसे पहली जो जरूरत है वो है आपके पास सीएससी आईडी होनी चाहिए। आपके पास सीएससी की जो आईडी है वो होनी चाहिए। अगर आपके पास सीएससी आईडी नहीं है तो फिर आपको सीएससी आईडी के लिए अप्लाई करना होगा। उससे पहले एक चीज सुनिश्चित कर लीजिए कि अगर आपकी ग्राम पंचायत में पहले से किसी को सीएससी आईडी मिली हुई है और वो अच्छा काम कर रहा है, तो पहले प्राथमिकता किसे मिलेगी, उसे ही मिलने वाली है। तो अगर आपके ग्राम पंचायत में कोई भी सीएससी आईडी धारक नहीं है तब आप अप्लाई करना, वरना कोई फायदा ही नहीं है ना। ठीक है, तो पहली चीज क्या है, सीएससी आईडी। अब चयन इसमें कैसे होता है, मान लीजिए अगर एक ग्राम पंचायत में 3 से 4 लोगों ने सीएससी आईडी लेके रखी है, डिजिटल सेवा पोर्टल की आईडी उनके पास है, तो जो अच्छा काम करने वाला वीएलई है उसको प्राथमिकता यहां पे मिलती है, यानी ट्रांजैक्शंस के आधार पर सिलेक्शन यहां पे होता है। इसके लिए कोई भी पैसा नहीं लगता है। अब आपके पास क्या क्या उपकरण होनी चाहिए वो चीज भी आप ध्यान रखिए। साथियों, चूंकि 110 से अधिक सर्विसेज आपके पोर्टल पर लाइव कर दी गई, इन सर्विसेज में जिन सर्विसेज में ASK लिखा है, जब आप अपना MP डिस्ट्रिक्ट पोर्टल लॉगिन करेंगे तो यहां पे आपको जिन भी सर्विसेज में ASK लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि उन सर्विसेज में केवल अटल सेवा केंद्र संचालक ही वर्क कर सकेगा। और इन तमाम कामों को करने के लिए, इसमें जो आवेदन करने के लिए सबसे जरूरी है कि आपके पास होना चाहिए ये डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, जिसे हम DSC भी कहते हैं। ये पंचायत के हर एक ग्राम पंचायत सचिव महोदय के पास होता है, सरपंच महोदय का भी होता है। इनकम टैक्स रिटर्न, GST फाइल करने के लिए, कंपनी रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क आवेदन के लिए सबकी जरूरत पड़ती है। तो इसी तरीके से हम जब MP डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के भीतर आय, मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन, लेबर कार्ड के लिए आवेदन करेंगे तो हमें इस DSC की जरूरत होगी। अब ये कहां से बनवाएं, कैसे बनवाएं, तो कहीं आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। भारत में आप किसी भी राज्य से हैं, मध्य प्रदेश की किसी भी जिले से हैं, हर जिले में हम सबसे कम पैसे में आपको घर बैठे बना करके देते हैं। और बना करके ही नहीं देते, पूरा सेटअप करके भी देते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कंप्रेस सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करने में दिक्कत आती है, जावा इंस्टॉल आपका नहीं होता है, DSD फाइल नहीं बनती है, तो ये सारा सेटअप हम करके देते हैं। तो अगर आपको DSC बनवाना है या फिर रिन्यूअल कराना है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर आप देख रहे हो, इस पे सबसे पहले आपको मैसेज करना है DSC लिख करके, मैं आपको घर बैठे बना करके देने वाला हूं। तो DSC आपको जरूरी है। इसके साथ ही साथ साथियों, आपको कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर की जरूरत भी होगी। पंचायत या फिर CSC की तरफ से आपको ये नहीं दिया जाएगा। पंचायत की तरफ से आपको बैठने की व्यवस्था, बिजली कनेक्शन आप उपयोग कर सकते हैं, इंटरनेट कनेक्शन पंचायत में है वो आप उपयोग कर सकते हैं, और अगर एक्स्ट्रा कुर्सी टेबल है तो वो फर्नीचर आप यूज कर सकते हैं, और नहीं है तो आपको खुद भी फर्नीचर की व्यवस्था करनी होगी। और बात आती है फायदे की, तो देखिए
हर एक सर्विस में निर्धारित जो शुल्क है वो ही आपको लेना है। और अगर आपको पंचायत की तरफ से कोई एक्स्ट्रा काम दिया जाता है डेटा एंट्री का या सर्वे का, तो उसका मानदेय जो आपको निर्धारित है वो अलग से पंचायत की तरफ से दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें कोई फिक्स मानदेय आपका नहीं है। तो इसमें चयन कैसे करें, आवेदन कैसे करें? अगर एक पंचायत में कोई एक ही वीएलई हो, मान लो आप ही हो, तो फिर आपका तो चयन कोई बात ही नहीं, होगा ही होगा। अगर एक पंचायत में 2 से 3 4 वीएलई हैं, तो उसका जो चयन होगा वो परफॉर्मेंस के आधार पर आपके डिजिटल सेवा पोर्टल पर ट्रांजैक्शंस के आधार पर होने वाला है। अब अधिक जानकारी के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर साहब से संपर्क कर सकते हैं। इसमें चयन के लिए कोई भी पैसा आपका नहीं लग रहा है, आपको पंचायत में बैठ करके काम करना है, यही केवल शर्त है। और अच्छे से लोगों की सेवाएं आपको मुहैया करानी है। अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से संपर्क करने के लिए बहुत सारे भाई बहनों को डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का नंबर ही नहीं पता होता। कैसे निकालना है? सबसे पहले डिजिटल सेवा पोर्टल ओपन कीजिए, यहां पे आपको कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके जो भी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं उनका नंबर, ईमेल आईडी, सारी चीजें यहां पे दिखती हैं। तो यहां से आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो और अटल ई सेवा केंद्र के संचालन करके आप अच्छी इनकम आप यहां पे कर सकते हो। आशा करते हैं कि आपको अटल ई सेवा केंद्र की सारी जानकारी मिल गई है। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर लिख देना और इस वीडियो को शेयर भी करना अपने और भाई बहन को। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।